संगीत रागी दो बातें इन्होंने यहां पर कही हैं। इन्होंने कहा संघ और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच समन्वय नहीं है। नरेंद्र मोदी संघ से भी बड़े हैं और वो अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सरसंघ चालक आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपका जवाब? देखिए, दरअसल कांग्रेस में आचार्य जी जो हैं वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के गुरु हैं और राहुल गांधी के गुरु जो हैं वो दिग्विजय सिंह हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में बनता नहीं है। माता पुत्र को चाहती हैं और कोई प्रियंका गांधी को चाहने वाले जो हैं वो सत्ता तक ले जाने के लिए अपने प्रमोद कृष्णन जी लगे हुए हैं। तो ये अपने कांग्रेस के अंदर जो परिवार के अंदर जो विस्फोट है और जो भूचाल है, एक अंतर्द्वंद है, विरोध है एक दूसरे का, वही आचार्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बीच में, दोनों के बीच का रिश्ता एक अजीब है। संघ एक मातृ संगठन है विचार का और भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्षेत्र में उस विचार को से बहुत नज़दीक है। तो जब भारतीय जनता पार्टी कोई विचार मांगती है संघ से, सब संघ देता है, नहीं तो संघ रोज हस्तक्षेप तो करने नहीं जाता है। ठीक है, सुनिए, प्रमोद कृष्णम जी ये कह रहे हैं संघ राय थोड़ी देता है हर बात पर। जब भाजपा मांगती है कोई ओपिनियन, कोई सुझाव, तब संघ देता है सुझाव। देखिए, संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं, ये बात देखने में बड़ी सरल लग रही है, देखने सुनने में, लेकिन ये बात यथार्थ से दूर है। मैंने जो बात कही है, मैं संगीत रागी जी से स्वयं पूछना चाहता हूं कि क्या आज का देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें देश के बहुत ताकतवर और सशक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कभी आरएसएस प्रमुख से मिलने गए? नंबर एक मेरा सवाल है, यदि गए हों तो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात है, उनसे पहले के तमाम प्रधानमंत्री जो बीजेपी से आते थे या मंत्रीगण संघ प्रमुख से मिलने में अपना सौभाग्य समझते थे, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि देश की सरकार के मंत्रीगण जो आरएसएस के ज्यादा नजदीक बताए जाते हैं, उनको उनकी जो शक्ति है, उनके जो राजनीतिक अधिकार है, उनको काट दिया जाता है, उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस पे एक तो जवाब दें। दूसरा, संघ ये कह रहे हैं, संघ ने ये अभी इतने जवाब लीजिए सर, अभी इतने जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए संगीत रागी से। देखिए अदिति जी, वो तो मुझे लगता है प्रमोद जी मेरे बड़े बड़े भाई भी हैं और बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं हमारे। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में सेतु का कार्य करने के लिए बहुत सारे ऐसे संघ ने ऐसे मैकेनिज्म तैयार कर रखे हैं और व्यक्ति भी तैयार कर रखे हैं। जैसे पहले भी एक कोई सह सरकारवाह होते हैं जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच के संवाद की एक कड़ी होते हैं। तो यदि प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना होता है, ऐसा हमने कई बार मैं स्वयं भी देखा हूँ, प्रधानमंत्री जी की फ़ोन चला जाएगा उनके पास या प्रधानमंत्री जी को आधार से फ़ोन चला जाएगा। उसके लिए केशव कुंज और जाकर के नागपुर जाना प्रधानमंत्री जी के लिए आवश्यक नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई ज़रूरी नहीं था कि वो जाकर के और नागपुर कार्यालय में गए हों ऐसा। और जो केशव कुंज है वहाँ मैंने प्रधानमंत्री जी को आते देखा हो, ऐसा नहीं, अपने कभी नहीं देखा। 47 साल से तो मैं भी संघ के बहुत नज़दीक रहा हूँ। तो इस चीज़ को इस रूप से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति के कार्य करने की एक अपनी अलग शैली होती है, जिस पर अभी हिंदू मुसलमानों के बीच में संघ नज़दीक जा रहा है। ये तो माननीय परम पूजनीय सुदर्शन जी भी करते थे। उससे पहले के परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के समय भी संघ का मुसलमानों के संवाद था। परम पूजनीय गुरु जी का संघ के समय भी संघ का मुसलमानों के संवाद था। देखिए, एक बस छोटी सी एक टिप्पणी, देखिए संघ तो मानता है कि ये पूरा समाज जो है, भारत का समाज, वो हिंदू समाज है। हमारे पुरखे जो कभी मुसलमान बन गए, कभी एक परिस्थितियों के कारण बने, वे सभी हिंदू समाज के हिस्से हैं। अब सामने वाला यदि वो अपने आप को नहीं मानता है तो हम चेष्टा करेंगे, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। प्रमोद कृष्णम जी, मैं संगीत रागी जी को एक बहुत ही विद्वान प्रवक्ता मानता हूं और हृदय से मानता हूं, लेकिन मुझे संगीत रागी जी सिर्फ दो बातों का जवाब दीजिएगा कि क्या
आरएसएस के जो वर्तमान संघ प्रमुख हैं, उनसे पहले कोई व्यक्ति, कोई संघ प्रमुख मस्जिद में जाकर के मुस्लिम उलेमाओं से मिला? नंबर 1। नंबर 2, अगर मुस्लिम उलेमाओं से, मुस्लिम मौलानाओं से कांग्रेस का कोई व्यक्ति या कोई नेता बड़ा मिलता था तो आप कहते थे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो अगर कांग्रेस का नेता मुसलमान नेताओं से, मुस्लिम उलेमाओं से मिलता है, मुस्लिम मौलानाओं से मिलता है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलता है, तो आप कहते हैं कि साहब ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है? नहीं आचार्य जी, पूरा करने दीजिए। एक सवाल पूरा ले लेने संगीता जी। तो क्या आरएसएस प्रमुख जो मुस्लिम उलेमाओं से मिले, वो भी मस्जिद में जाके मिले, तो क्या इसे मुस्लिम तुष्टीकरण ना माना जाए? नंबर 1। ठीक है, एक सेकंड मुझे दूसरे पैनलिस्ट को इस डिबेट में इंक्लूड करना है प्लीज। मैंने बहुत देर आप लोगों को वक्त दिया है। हमारे साथ हाजिर खान भी है। सर सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आगे दीजिएगा। अभी हाजिर खान भी आप ही से सवाल पूछिए, जवाब दीजिएगा। हाजिर खान, अदिति जी, मुस्लिमों को लेकर जो आउटरीच है संघ की, अदिति जी, उसे मुस्लिम, मैं दे रही हूं संगीत रागी जी, प्लीज आपको मंच। सर 2 और पैनलिस्ट बैठे हैं ना, उनका एक कमेंट ले लीजिए ना सर। बहुत देर मैंने वाद विवाद के लिए मंच दिया आप लोगों को, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। ये जो संघ की आउटरीच है मुस्लिम्स को लेकर, इसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बात यह है कि 97 साल की उम्र हो गई संघ की, और जब 97 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि भारत का अगर निर्माण करना है, भारत को आगे ले जाना है, और इंटरनेशनल भी दबाव है संघ के ऊपर, क्योंकि इनकी फाइल इंटरनेशनल माइनर उसमें चल रही है, दुनिया की इसमें चर्चा इनके ऊपर है, तो संघ ने समझा कि अगर हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, और मोहन भागवत जी अगर मस्जिद गए और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं या देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो राष्ट्र के लिए अच्छा है। लेकिन मोहन भागवत जी जो कहते हैं उसके अपोजिट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, के देश में नफरत बांटते हैं। हमें सबसे पहले संघ को ये काम करना होगा कि अगर इस देश की उन्नति, विकास, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है, तो हमारे रागी जी, प्रमोद जी और हमको सबको एक साथ एकजुट, सियासी लड़ाई अपनी जगह रहेगी, सियासत कर रही है जो पार्टियां, वो अपने अपनी राय अपने एतबार से रखेंगी, लेकिन मुल्क की समस्या के समाधान के लिए और मुल्क की एकता और अखंडता के लिए इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को सबको एक साथ आना होगा। तब ये संघ का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों का मिशन कामयाब होगा, और तो देश हमारा दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। जिस दिन प्रमोद कृष्ण जी के कांधे से मेरा कांधा मिला होगा, सुनिए सर, आपका बात सुन लीजिए मेरी प्लीज। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, सुपर पावर होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर क्या सोचते हैं आप? मेरे से सवाल है, आप ही से पूछ रही हूँ मैडम। मुस्लिम राष्ट्र मंच एक आरएसएस की एक टीम है, और वो मुसलमानों को अपने एतबार से लाने की, जोड़ने की काम करती है, और उसके इंचार्ज जो है हमारे उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हर पार्टी, देश में हर इंसान को लेना होगा, चाहे संघ हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो। 20% अगर भारत माँ की एक बॉडी है मानो, और उसमें 20% मुसलमान है, तो अगर हम उसको भारत की माँ की बॉडी को उससे काटेंगे तो भारत माँ को नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए अगर संघ आगे आता है, और नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, भारत माँ का एक जिस्म है, और उसका एक हाथ हिंदू है, एक हाथ मुसलमान है। अगर एक हाथ को आप अपंज कर देंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं जो मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में हैं, उनकी आवाज मैटर नहीं करती? वो अपनी कितनी मैटर करती है, आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, मेरे से नहीं पूछा जाएगा। मैं जवाब देता, और कितनी जगह वो है मुझे नहीं मालूम, किस शहर में है, कितना, 2, 4, 5 लोग नजर आते हैं। सवाल पूछ रही हूँ मैडम, वो 2, 4, 5 लोग नजर आते हैं। अच्छा, 2, 4, 5 मुस्लिम मंच के 5-7 लोग हैं। अब वो कितना मुसलमानों में काम करते हैं, मुसलमानों में क्या उनकी पोजीशन है, ये वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो फिर आप कमेंट मत कीजिए, फिर आप वो टीका टिप्पणी मत कीजिए ना कि 2, 4, 5 लोग हैं सिर्फ, जो हमें नजर आते हैं। फिर आप कह दीजिए कि इस मुद्दे पर मेरी कोई राय नहीं है।